आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं असम विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। असम राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। असम राज्य में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की सरकार है और इस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी असम राज्य में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन असम राज्य में बनाएगा अपनी सरकार। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 64 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं उदलगुड़ी जिले की। उदलगुड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उदलगुड़ी में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है करीमगंज। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के रुझान को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए अगले जिले की तो अगला जिला है कछार। कछार जिला में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कछार जिला में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ असम राज्य के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कामरूप ग्रामीण में भी बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ असम राज्य के 126 सीटों में से 21 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला दारांग जिला। दारांग जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे के रुझान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला दक्षिण सलमारा यानी मनकाचर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है तिनसुकिया। तिनसुकिया में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तिनसुकिया में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो असम राज्य का अगला जिला आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए डिब्रूगढ़ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को यानी एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ असम राज्य की 126 सीटों में से 39 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 25 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो असम राज्य का अगला जिला आता है चराईदेव। चराईदेव जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं।
इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को, यानी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चराईदेव जिले में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है जोरहाट। जोरहाट जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जोरहाट जिला में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला चिरांग। चिरांग जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और ये चिरांग जिला की दोनों ही सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर चिरांग जिला में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ असम राज्य की 126 सीटों में से 49 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 32 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 17 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है असम का गोलपाड़ा जिला। गोलपाड़ा जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन यानी एनडीए को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गोलपाड़ा जिला में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोलघाट। गोलघाट में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की, तो यहाँ पर यानी इंडी गठबंधन को 3 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कोकराझार में जो है कांग्रेस प्लस को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के अगर रुझान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की जो 3 सीटें हैं वो तीनों की सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है होजाई जिला। होजाई जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शिवसागर। शिवसागर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों में से मात्र 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों में से चारों सीटें बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कामरूप मेट्रो में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ असम राज्य की 126 सीटों में से 75 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 47 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 27 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है।
वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मोरी गांव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो असम राज्य का अगला जिला आता है लखीमपुर। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटों में से 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगर देखा जाए लखीमपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस को काफी अच्छा नुकसान होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बारपेटा। बारपेटा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटों के रुझान देखें तो भाजपा यानी बीजेपी के गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 6 सीटों में से 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है विश्वनाथ। विश्वनाथ जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों में से 2 सीटों जाने का अनुमान है। भाई बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों में से 0 सीटें जाने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए विश्वनाथ जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर अगला जिला है बोंगईगांव। बोंगईगांव जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों में से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों में से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बोंगईगांव जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों में से सिर्फ 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। इसी के साथ असम राज्य की 126 सीटों में से 93 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 126 सीटों में से 57 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 126 सीटों में से 35 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो असम राज्य का अगला जिला आता है माजुली जिला। माजुली जिला में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर ये जो है 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बालाजी जिला। बालाजी जिला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बालाजी जिला में जो है मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टी के गठबंधन में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला हैलाकांडी। हैलाकांडी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान आए उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हैलाकांडी में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सोनितपुर। सोनितपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए को यहाँ पर 6 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए सोनितपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य की 126 सीटों में से 105 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर 126 सीटों में से 66 सीटें बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 126 सीटों में से 38 सीटें कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है धुबरी। धुबरी जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को यहाँ पर 5 सीटों में से 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को यानी कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। यानी कि 5 सीटें जो है कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है।
वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए धुबरी जिला में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की एक सीट आती है। इस एक सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को एक सीट की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टियों को और कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है नलवाड़ी। नलवाड़ी जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों में से 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बक्सा जिला। बक्सा जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बक्सा जिला में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नौगांव। नौगांव जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए नौगांव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दिमा हसाव। दिमा हसाव में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ असम राज्य की 126 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 126 सीटों में से 78 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 126 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 47 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 26 सीटों में सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य, जिला और शहर से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार असम राज्य में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।